हेलो गाइस, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। हमने लास्ट वीडियो के अंदर NSXT की इंस्टॉलेशन के अंदर हम लोगों ने NSX मैनेजर कॉन्फ़िगर किया था। उसके बाद हम लोगों ने एज नॉट कॉन्फ़िगर किया और होस्ट भी कॉन्फ़िगर किए हम लोगों ने, जो कि सेम ट्रांसपोर्ट जोन में हमने रखा। अब हम लोगों ने जो आगे जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है उससे पहले हमें NSX मैनेजर और एज नोट पे पासवर्ड पॉलिसीज़ होती हैं। अगर आप पासवर्ड को मॉडिफाई भी करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं, तो हम उस पॉइंट के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे और उसको कैसे कर सकते हैं वो भी हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो मैं अपने सामने ये मैंने पीपीटी ओपन की हुई है, जिसमें हम लोग NSXT मैनेजर के ऊपर हम लॉगिन करेंगे और उसमें सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन कौन से यूज़र अकाउंट्स के ऊपर पासवर्ड एक्सपायरेशन कितने टाइम के लिए डिफाइन है। बाय डिफ़ॉल्ट VMware NSXT मैनेजर के अकॉर्डिंगली 90 डेज़ बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर होता है, तो आपको 90 डेज़ के बाद आपको अपना पासवर्ड चेंज करना होगा। तो यहाँ पे जो यूज़र्स कमांड होंगी कुछ इस तरीके से होंगी, गेट यूज़र, देन आपको यूज़र डिफ़ाइन करना होगा। NSXT की जब इंस्टॉलेशन करते हैं उसमें 3 तरह के यूज़र होते हैं, एडमिन यूज़र, ऑडिट यूज़र एंड रूट यूज़र। तो एडमिन यूज़र वो होगा जिससे हम फुली कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और हम अपने GUI कंसोल से भी इसको एडमिन से ही लॉगिन लेते हैं और उसकी पासवर्ड एक्सपायरेशन चेक करेंगे। ऑडिट लॉग चेक करना है तो वो ऑडिट अकाउंट से होगा, उसका भी पासवर्ड एक्सपायरेशन चेक करेंगे। हमारा जो अप्लायंस होता है उसका एक रूट का पासवर्ड और यूज़र नेम होता है, तो रूट यूज़र होगा उसके भी एक्सपायरेशन चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग NSXT मैनेजर पे लॉगिन लेते हैं और उसके बाद वन बाय वन सारे स्टेप्स करके देखते हैं। तो मैंने अपने NSX मैनेजर में लॉगिन लेना है, जो कि आपके सामने ये vCenter सर्वर नज़र आ रहा है, और इसमें NSX मैनेजर में लॉगिन लेने के लिए मुझे पुट्टी के थ्रू जाना होगा। तो मैंने अपने NSX सर्वर पे लॉगिन लूँगा और कमांड लाइन से वाया पुट्टी के थ्रू, और इसका सेशन थोड़ा सा साइज में इंक्रीज़ कर देता हूँ। इसका जो यूज़र होगा वो एडमिन होगा और पासवर्ड जो हमने इंस्टॉलेशन टाइम पे दिया था वो मैं इसका पासवर्ड इस पर डिफ़ाइन कर रहा हूँ। तो अभी हम लोगों ने इस पर लॉगिन ले लिया है। लॉगिन लेने के बाद सबसे पहले होता है गेट यूज़र। कौन सा यूज़र देखना चाहते हैं, एडमिन, ऑडिट या रूट? तो जैसे कि मैंने PPT में दिखाया तो आपको एडमिन, ऑडिट और रूट थे, तो यहाँ पे हम लोग एडमिन करेंगे, क्वेश्चन मार्क करेंगे, क्या देखना चाहते हैं, पासवर्ड एक्सपायरेशन, और एंटर प्रेस करेंगे। तो इसकी पासवर्ड एक्सपायरेशन जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो NSXT जो देता है 90 डेज़ देता है, और अभी करंट पासवर्ड विल बी एक्सपायर इन 87 डेज़। सेम ऐसे ही हम लोग ऑडिट का भी चेक कर लेते हैं। तो ऑडिट का भी 87 डेज़ हमें दिखा रहा है लेफ़्ट, 90 डेज़ इसके डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर है, और लास्ट वन होगा रूट। तो रूट अकाउंट का भी हमें 87 डेज़ शो कर रहा है और 90 डेज़ इसका डिफ़ॉल्ट है। तो ये हमारा पासवर्ड एक्सपायरेशन हमने चेक किया। इसको कैसे चेंज कर सकते हैं पासवर्ड एक्सपायरेशन कमांड के थ्रू? हमारे पास दो मेथड हैं। या तो हम लोग इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ डेज़, या फिर बिल्कुल ही क्लियर कर देते हैं कि ये पासवर्ड कभी हमारा एक्सपायर ना हो। तो दोनों ऑप्शन हम करके देखते हैं। इसमें कैसे करेंगे तो ज़रा देखते हैं। सेट यूज़र, यूज़र का नाम एडमिन, देन उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क करके चेक कर सकते हैं क्या करना चाहते हैं। हम करेंगे पासवर्ड हाइफन एक्सपायरेशन, देन उसके बाद आपको पासवर्ड एक्सपायरेशन की जो नंबर ऑफ़ डेज़ होंगे वो डिफ़ाइन किए गए हैं 4 टाइम 9। तो आप इसमें से कोई भी नंबर डिफ़ाइन कर सकते हैं, लाइक मैंने 120 डेज़ लिया और एंटर प्रेस किया। जैसे ये यूज़र यहाँ पे पासवर्ड कॉन्फ़िगर हो जाएगा तो हम इसको चेक कर सकते हैं, गेट यूज़र एडमिन पासवर्ड एक्सपायरेशन, और हमें अब ये 120 डेज़ हमें दिखा रहा है। बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर पासवर्ड्स की पॉलिसीज़ रखी जाती हैं कि पासवर्ड आपके 45 डेज़ में या फिर 90 डेज़ में या फिर क्वार्टरली आपको अपना चेंज करना होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर अपनी पॉलिसी को अकॉर्डिंगली यहाँ पे पासवर्ड मॉडिफाई कर सकते हैं कि पासवर्ड कब कब आपको चेंज करने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि घर की होम लैब में हैं और आप नहीं चाहते कि पासवर्ड कभी एक्सपायर हो,
तो उसके लिए भी एक ऑप्शन रखा गया है, जैसे कि क्लियर यूज़र एडमिन पासवर्ड एक्सपायरेशन। तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी यूज़र पे पासवर्ड की जो नंबर ऑफ़ डेज जो डिफ़ाइन हुए हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे इसको भी करके देखते हैं। क्लियर एडमिन यूज़र, क्लियर यूज़र, यूज़र के बाद हमें यहाँ पे डिफ़ाइन करना है एडमिन, देन उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क करेंगे पासवर्ड एक्सपायरेशन और प्रेस एंटर। तो जैसे ही हम लोगों ने क्लियर यूज़र पासवर्ड एक्सपायरेशन किया है, अब उसको हम गेट करके चेक भी कर लेते हैं तो इसमें क्या शो करता है। तो इसमें आपको मैसेज लिखाएगा पासवर्ड एक्सपायरेशन नॉट कन्फिगर फॉर दिस यूज़र। सो इसका मतलब इस पर कोई भी नंबर ऑफ़ डेज़ की पॉलिसी नहीं लगी है। सेम ऐसे ही मैं अपने एडमिन के बाद ऑडिट को भी चेंज कर लेता हूँ। एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे भी ऑडिट का भी चेंज हो गया है। ये सॉरी चेंज नहीं हुआ है, इसको सिर्फ गेट किया है, तो मुझे यहाँ पे ऑडिट करना होगा। तो ऑडिट का भी यहाँ पे अब ये चेंज हो गया है। अब मैं दोबारा गेट करके चेक करूँगा ऑडिट का, तो इसमें भी आपको कन्फिग्रेशन में नज़र आ रहा है कि पासवर्ड एक्सपायरेशन जो थी वो सेट नहीं है, वो हटा दिया गया है। तो ऐसे ही मैं रूट का भी करूँगा। तो हमने रूट का भी पासवर्ड एक्सपायरेशन यहाँ से कन्फिगर किया है। अब इसको भी मैं हटाऊँगा, सॉरी हटा चुके हैं हम लोग। अब इसको चेक करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ऑडिट की जगह मैं सिर्फ डिफाइन करूँगा रूट। तो यहाँ पे भी पासवर्ड एक्सपायरेशन की पॉलिसी रिमूव हो चुकी है। उसके बाद एक नेक्स्ट इसमें कमांड थी टू अपडेट ए यूज़र पासवर्ड यूज़ द फॉलोइंग कमांड। अगर आप अपने पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। आपके पास एग्जिस्टिंग पासवर्ड होना चाहिए, उसके बाद सेट यूज़र एडमिन पासवर्ड, देन आपका न्यू पासवर्ड, देन यू हैव टू यूज़ द कमांड ओल्ड हाइफन पासवर्ड, दिस इज़ द कमांड। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना होगा जो एग्जिस्टिंग में जो आपका ओल्ड पासवर्ड है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग कमांड को चलाएंगे और देखेंगे कैसे इसका पासवर्ड हम लोग कर सकते हैं। तो लाइक सेट यूज़र, आप कोई भी यूज़र ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल रूट। रूट का मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करता हूँ। देन आपको पासवर्ड, पासवर्ड के बाद आपको अपना पासवर्ड डिफाइन करना है, लाइक VM वेयर 1 2 3 4 एक्सक्लेमेशन 5, ये आपका नया पासवर्ड है। उसके बाद आपको डिफाइन करना होगा ओल्ड पासवर्ड, पासवर्ड जो आपके पास जो आपने डिफाइन किया है इंस्टॉलेशन टाइम पे। तो ये पासवर्ड हमने डिफाइन कर, जैसे प्रेस एंटर करेंगे तो रूट का पासवर्ड आपका चेंज हो जाएगा। तो ये था एक प्रोसीजर जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, जिसमें NSXT मैनेजर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पासवर्ड्स। कई बार यूज़र्स पासवर्ड अपना चेंज करना चाहते हैं या पॉलिसीज़ उस पर से हटाना चाहते हैं कि वो पासवर्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट ना हो, तो वो हम कन्फिगर कर सकते हैं। सेम ऐसे ही हम एज नोट के ऊपर भी कन्फिगर करके देखेंगे। तो एज नोट पे भी हमें लॉगिन लेना होगा। एज नोट में एज नोट 1 या एज नोट 2 में भी हम लॉगिन करके चेक करके देख सकते हैं। तो एज नोट की जो कमांड्स हैं वो भी सारी सेम ही रहेंगी। फ़र्क ये रहता है कि जो पुराने वर्जन है लाइक 2.4 2.5 जो वर्जन थे और 3.0 के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एज नोट के ऊपर आपकी SSH सर्विसेज बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड होती हैं, या इंस्टॉलेशन टाइम पे आपसे पूछा जाए तो आप उसके टाइम उसमें इनेबल कर सकते हो, अदरवाइज़ आप उसको बाद में भी इनेबल कर सकते हैं सर्विसेज को। तो उसकी कमांड कुछ इस तरीके से दी गई है, स्टार्ट सर्विस SSH और सेट सर्विस SSH स्टार्ट ऑन बूट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपका एज नोट बूट होगा तो आपकी ये सर्विसेज भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर अपने SSH करेंगे क्योंकि मेरे इन्वायरमेंट में पहले से ही SSH सर्विसेज मैंने इनेबल की हुई है, तो मुझे ये कमांड एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बट हम लोग जो रेस्ट ऑफ कमांड्स हैं, जैसे कि पासवर्ड, कौन से यूज़र पे कौन से पासवर्ड की एक्सपायरेशन कन्फिगर है और कैसे उसको क्लियर कर सकते हैं और कैसे उसको रीसेट कर सकते हैं, सेम वही कमांड है। तो हम लोग एक बार किसी एक एज नोट के ऊपर कन्फिगर करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले एज नोट 1 पे चलते हैं, इसको लोड पे क्लिक करते हैं और ओपन करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम लॉगिन लेंगे एडमिन अकाउंट से। पासवर्ड हमारा वही रहेगा जो हम लोगों ने इंस्टॉलेशन टाइम पे दिया था। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि ये हमारा एज नोट पे हमारा लॉगिन हो गया। उसके बाद यहाँ पे कमांड होगी गेट यूज़र
यूज़र के बाद आप क्वेश्चन मार्क करोगे एडमिन, देन क्वेश्चन मार्क करोगे पासवर्ड एक्सपायरेशन। तो यहाँ पर भी आपको सेम ऐसे ही नजर आएगा कि पासवर्ड एक्सपायर 90 days आफ्टर लास्ट चेंज, करंट पासवर्ड विल एक्सपायर इन 87 days। सेम ऐसे ही आप ऑडिट का भी चेक कर सकते हैं। और आप रूट का भी चेक कर सकते हैं। आफ्टर ऑल इसके बाद हमें ये पासवर्ड्स परमानेंटली क्लियर करने हैं, तो उसके लिए क्लियर यूज़र एडमिन पासवर्ड एक्सपायरेशन। तो ये कमांड मैं एडमिन, ऑडिट और रूट पे भी अप्लाई करूँगा, क्योंकि ये पासवर्ड मेरे एक्सपायर नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैं अपने इस इन्वायरमेंट के साथ काम करूँगा। तो इस पर होम लैब है, तो इसमें इतना सच मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि पासवर्ड मैं चेंज करता रहूँ। तो मैं इसे रूट का भी पासवर्ड चेंज कर देता हूँ। आफ्टर ऑल जब ये पॉलिसीज़ इसके ऊपर से हटा दी गई है और एक तरीके से क्लियर हो गई है, अब मैं इसको एक बार चेक करूँगा। कमांड वही रहेगी, गेट यूज़र एडमिन पासवर्ड एक्सपायरेशन। तो यहाँ पर आपको ये एडमिन का सेम ऐसे ऑडिट का भी हम चेक करेंगे और रूट का भी ऐसे ही चेक करेंगे हम। तो ये हमारे तीनों अकाउंट से ये हटा दिया गया, तो मैं यहाँ से इसको एग्ज़िट करके फिनिश कर देता हूँ। फटाफट मैं भी दूसरे एज नोट पे भी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, तो एटलीस्ट हम लोग इसको तो हमने लॉगिन ले लिया है। क्लियर यूज़र एडमिन पासवर्ड एक्सपायरेशन। सेम ऐसे ही मैं ऑडिट पे भी करूँगा। एंड देन रूट को भी करूँगा। उसके बाद हम गेट यूज़र एडमिन पासवर्ड एक्सपायरेशन चेक कर लेते हैं। पॉलिसी इनके ऊपर से हटा दी गई है और ऑडिट एंड लास्ट वन रूट। तो आई थिंक ये सारी कमांड्स हम लोगों ने अप्लाई कर दी है। पासवर्ड्स को अपडेट करने का या पासवर्ड को चेंज करने का मेथड सेम रहेगा, सेट यूज़र एडमिन। जो भी यूज़र अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं वो रहेगा। उसका पासवर्ड क्या रहेगा, पासवर्ड कमांड है। उसका नया पासवर्ड जो आप देना चाहते हैं वो आएगा। ओल्ड पासवर्ड एक कमांड होगी। देन आपके पास जो एग्जिस्टिंग जो रनिंग पासवर्ड है वो आपको डालना होगा। उसके बाद सेम जैसे NSX टीम मैनेजर का चेंज करते हैं वैसे ही आप NSX एच नोट का भी चेंज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलते हैं आपसे, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आगे आने वाली वीडियोस काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, जिसमें BGP हम लोग अंडरले नेटवर्क के साथ और ओवरले नेटवर्क के अंदर हम T0 पे कॉन्फ़िगर करने जाएंगे। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियोस को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।